भारतीय शेयर बाजारों ने सोमवार 24 नवंबर को गिरावट के साथ कारोबारी हफ्ते की शुरुआत की। आखिरी घंटे में हुई तेज बिकवाली की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और अंत में लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स दिन के हाई से 550 अंक टूटा, वहीं निफ्टी टूटकर 26,000 के नीचे बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 85,473 के लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन अंत में ये 331 अंक गिरकर 84,900 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में भी 108 अंकों की गिरावट आई और ये अपने 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे 25,959 पर बंद हुआ। जबकि कारोबार के दौरान एक समय निफ्टी 50 26,143 के लेवल तक पहुंच गया था। आईटी को छोड़कर लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी, बैंकिंग, मेटल, एफएमसीजी और फाइनेंशियल शेयरों में देखने को मिली। बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप भी लाल निशान में रहे। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक शेयर बाजार में आज की इस गिरावट के पीछे 4 बड़े कारण रहे। पहली वजह है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई ने शुक्रवार 21 नवंबर को 1,766 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जिसका असर आज 24 नवंबर के कारोबार पर साफ दिखाई दिया। नवंबर महीने में एफआईआई अब तक 13,840 करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार से निकाल चुके हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने बताया कि विदेशी निवेशकों के चलते ही शेयर बाजार के सितंबर 2024 के हाई को पार करने की कोशिश नाकाम रही। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार में तेजी के मोमेंटम को रोक दिया है। इसके अलावा भारत अमेरिका ट्रेड डील में भी देरी होने से बाजार को निराशा हो रही है। बाजार में गिरावट की दूसरी वजह रही प्रॉफिट बुकिंग। शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन मुनाफा वसूली देखने को मिली। इससे पहले पिछले 9 में से 8 दिन शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए थे। ऐसे में निवेशकों ने ऊंचे स्तर पे कुछ मुनाफा बुक करना शुरू किया है। इसके अलावा निफ्टी की मंगलवार को एक्सपायरी से पहले भी निवेशक सतर्क दिखाई दिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के परवेश गौर ने कहा कि इस हफ्ते बाजार को प्रभावित करने वाला कोई बहुत बड़ा घरेलू फैक्टर नहीं है। ऐसे में बाजार की निगाहें अब अमेरिका के महंगाई आंकड़ों, डॉलर इंडेक्स, ग्लोबल संकेतों और एफआईआई की चाल पर निर्भर है। आने वाले दिनों में यही फैक्टर्स बाजार की चाल भी तय कर सकते हैं। शेयर बाजार में गिरावट की तीसरी वजह रही रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी। भारतीय रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 89.49 रुपए के रिकॉर्ड निचले लेवल पर आ गया। हालांकि आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप के बाद रुपए में थोड़ी रिकवरी देखी गई और ये अंत में 89 रुपए 15 पैसे के लेवल पर बंद हुआ। फिर भी यह 90 रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास बना हुआ है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को रुपए की हालिया कमजोरी की वजह अमेरिकी डॉलर की ज्यादा डिमांड को बताया। उन्होंने कहा कि अगर भारत और अमेरिका ट्रेड डील के लिए राजी हो जाते हैं तो ये गिरावट कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रुपए को पर्याप्त प्रोटेक्शन देता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी का कहना है कि रुपए में निकट अवधि में कमजोरी जारी रह सकती है और ये और गिरकर 89 रुपए 20 से लेकर के 90 की रेंज में रह सकता है। सीआर फॉरेक्स ने भी कहा है कि रुपए ने 89 का अहम लेवल तोड़ दिया है। ऐसे में बाजार अब इसके 88.90 से लेकर 90.20 की नई रेंज तलाश रहा है। शेयर बाजार में गिरावट की चौथी वजह ब्रेकआउट का इंतजार रहा। मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि शेयर मार्केट उस निर्णायक लेवल को पार नहीं कर पा रहा जिसके बाद मजबूत तेजी शुरू हो सके। जब तक ऐसा ब्रेकआउट नहीं होता तब तक बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। चॉइस ब्रोकिंग ने कहा कि निफ्टी के लिए 26,000 से लेकर के 25,900 का लेवल अहम सपोर्ट लेवल है, लेकिन 25,900 का रेंज टूटने पर इसमें तेज गिरावट आ सकती है। मौजूदा स्ट्रक्चर को देखते हुए बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी अनुकूल है। हालांकि बाजार में जारी उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करना चाहिए। वहीं सैमको सिक्योरिटीज ने कहा कि निफ्टी के लिए 25,900 का लेवल आर या पार का जोन बना हुआ है। ब्रोकरेज ने कहा कि इंडेक्स जब तक 25,900 के नीचे नहीं टूटता तब तक कोई बड़ी कमजोरी नजर नहीं आएगी। इन रेंज के टूटने तक प्राइस एक्शन एक सीमित दायरे में घूमता रह सकता है।